1940 के दशक के ब्रिटिश भारत में एक रेलवे स्टेशन, जहां दुहक का भार हवा में भारी है। गरीबों के बीच भारतीय लोगों के शांत चेहरे कठिनाई और उत्पीड़न की कहानियां बताते हैं। गंभीर चेहरे वाले ब्रिटिश अधिकारी स्टेशन पर गश्त करते हैं, एक ऐसी शक्ति के प्रतीक जो एक लंबी छाया डालती है। कथन: 1947 से पहले भारत अंग्रेजों द्वारा गुलाम था। एक देश, लेकिन लोगों के दिल दुख से भरे थे। विशाल आकाश के नीचे चेहरों का एक समुद्र महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की ओर फैला हुआ है। आज़ादी रैली में झंडे फहराते हैं और नारे गूंजते हैं। आशा का एक संगीत, सूर्य की रोशनी उनकी आंखों में दृढ़ चमक को पकड़ती है। एक तीव्र इच्छा उज्ज्वल रूप से जल रही है। फिर भी अनिश्चितता की छाया भीड़ के चेहरों पर झिलमिलाती है। अनकहे सवाल हवा में लटके हुए हैं। हर कोई आज़ादी चाहता था, लेकिन विचार अलग थे। कथन कहता है, एक राष्ट्र की लालसा, एक अज्ञात भविष्य। रैली में हर चेहरे पर अंकित एक मानचित्र कक्ष भारत के विभाजन के एनिमेटेड प्रदर्शन से चमकता है। एक तीखी रेखा भूमि को विभाजित करती है। यह रेडक्लिफ रेखा मानचित्र पर सांप की तरह घूमती है, जो इतिहास में अंकित विभाजन का प्रतीक है। तनावपूर्ण संगीत पल की गंभीरता को रेखांकित करता है। प्रत्येक नोट भाग्य की एक भारी धड़कन है। कथन: 1947 में एक निर्णय लिया गया। कथावाचक के ऐतिहासिक बदलावों के बारे में बताने पर नक्शा इतिहास के भार से स्पंदित होता है। कथन: भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। सुबह सीमा पर होती है। भारतीय और पाकिस्तानी झंडे हल्की सुबह की हवा में धीरे धीरे लहराते हैं। उगते सूरज की सुनहरी रोशनी परिदृश्य को नाजुक शांति से रंगती है। एक गंभीर वर्णन शुरू होता है। एक आवाज़ इतिहास और बलिदान के भार से भरी हुई है। आज़ादी मिली, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। यह सिर्फ इतिहास ही नहीं है, बल्कि